महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। इस बात की वकालत करने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को भाजपा के मंत्री, भाजपा के धाकड़ नेता नितेश राणे ने ऐसी लताड़ लगाई है कि अब जो भाषा की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही थी, जो भाषा की राजनीति महाराष्ट्र में नेता कर रहे थे, उन नेताओं की जुबान पर अब ताला लग गया है। ठाणे से अभी एक मामला सामने आया था जहां पर एक मराठी ना बोलने वाले दुकान के संचालक को, फूड स्टॉल के संचालक को मनसे के कार्यकर्ता यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो राज ठाकरे की पार्टी है, उस पार्टी के कार्यकर्ता उसकी पिटाई कर रहे थे। उनके गले में मनसे के बाकायदा जो दुपट्टे होते हैं, जो गमछे होते हैं, वो डले हुए थे। वीडियो को लेकर खूब बवाल मचा, लेकिन ये पहला मौका नहीं था। तमिलनाडु में भाषा को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। वहां पर जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, उसे लेकर वहां पर लगातार स्टालिन अपनी जो पूरी राजनीति है वो कर रहे थे। धीरे धीरे यह भाषा का विवाद दक्षिण भारत से महाराष्ट्र तक पहुंच गया। महाराष्ट्र में भी वही सुर चलने लगा कि महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। धीरे धीरे कई वीडियो सामने आने लगे। पिछले 6 महीनों में इस तरह का ये पहला मामला नहीं है जो ठाणे से आया है। कभी किसी पार्टी के कार्यकर्ता आकर नसीहत देते हैं कि आपको मराठी बोलना पड़ेगा, तो कभी किसी महाराष्ट्र में दूसरे दल के कार्यकर्ता आकर आपको कहते हैं कि आपको मराठी बोलना पड़ेगा। लेकिन अब इस विवाद पर भाजपा के दमदार नेता, वो नेता जिनके पिता ने उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहकर जेल जाना तय किया था, जेल जाना वहां उन्होंने चूज किया था, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटे थे। अब उन्हीं के बेटे नितेश राणे भी उसी राह पर चल पड़े हैं और उन्होंने एक ऐसी चुनौती दे दी है जिस चुनौती के सामने उद्धव ठाकरे की भी पोल खुल गई और राज ठाकरे की भी पोल खुल गई है। जो महाराष्ट्र में मराठी 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 की पूरी राजनीति कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जो लगातार लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, जो भाषाई एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वहां पर अब नितेश राणे के एक बयान ने पूरी तरह से इस बात को सच साबित कर दिया है कि यह महाराष्ट्र में जो हो रहा है, यह सिर्फ एक भाषा का विवाद नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र को भाषाई आधार पर तोड़ने की एक कवायद है, हिंदुओं को कमजोर करने की कवायद है। घोल दो जहर, हर तरफ घोल दो। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, लड़ा रहे हैं। यादव को ब्राह्मण से लड़ा रहे हैं, ब्राह्मण को यादव से लड़ा रहे हैं, ओबीसी को अगड़े से लड़ा रहे हैं, अगड़े को पिछड़े से लड़ा रहे हैं, दलित को ओबीसी से लड़ा रहे हैं, ओबीसी को दलित से लड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में बोले यहां पर जातिगत तो बात नहीं बैठ रही है, भाषा के बाद विवाद पर लड़ा दो। लड़ा दिया। लेकिन नितेश राणे ने क्या कहा? नितेश राणे ने चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि ये जो लोग जाकर गरीब हिंदुओं को सता रहे हैं, कोई चाय की दुकान चला रहा है, कोई समोसे बेच रहा है, कोई पकोड़े बेच रहा है, कोई जूते की पॉलिश कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई मध्य प्रदेश से गया है, आप उनसे जाकर कहते हैं महाराष्ट्र की भाषा क्या है? जवाब में अगर कोई कहता है कि मैं हिंदी बोलता हूं, तो आप उसकी पिटाई करते हैं। नितेश राणे ने कहा कि अगर इतनी ही हिम्मत है और इतना ही आपको हर किसी से मराठी बुलवाने का जुनून है, तो जाइए ना मोहम्मद अली रोड, जाइए उन मुस्लिम इलाकों में जहां मुस्लिम लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि भैया टोपी लगाने वाले और बड़ी दाढ़ी वालों से आप क्यों नहीं बुलवाते हैं मराठी? वहां आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती है? नितेश राणे की यह बात एकदम सटीक है। नितेश राणे की यह बात एकदम सही बैठती है फिलहाल महाराष्ट्र में जो हो रहा है। अगर बात यहां पर मराठी की है और यह बात कही जा रही है कि महाराष्ट्र में रहने वाला हर कोई मराठी बोलेगा, उसे मराठी सीखनी पड़ेगी, तो यह बात सिर्फ गरीबों पर क्यों लागू हो रही है? यह बात सिर्फ हिंदुओं पर क्यों लागू हो रही है? यह बात सिर्फ आटा की दुकान चलाने वाले, यह बात सिर्फ सब्जी की दुकान चलाने वाले, समोसे की टपरी चलाने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले, उन पर क्यों लागू हो रही है? नितेश राणे ने यह सवाल उठा दिया। उन्होंने तो यह भी बात कह दी कि इसी महाराष्ट्र और मुंबई में रहकर जावेद अख्तर उर्दू में शायरी बोलते हैं। क्या जावेद अख्तर मराठी बोलते हैं? और जावेद अख्तर को मराठी बुलवाने की हिम्मत किसमें है? किसी में नहीं। जावेद अख्तर एक ऊंचे कलाकार हैं, भारत के एक बहुत बड़े लेखक हैं, फिल्मकार हैं, फिल्म लिखते हैं, गाने लिखते हैं,
उनसे तो हिम्मत नहीं होती कि राज ठाकरे के कार्यकर्ता जाएं और जाकर उनसे माफी मंगवाएं। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं, जो नीतीश राणे ने बात की है कि भाई आमिर खान से क्यों नहीं बुलवाता हूं, पहले मैं वहां पर भी जाऊंगा, लेकिन क्या कर रहे हैं यहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये बात आप समझिए। एक धारावाहिक आता है, एक टीवी शो आता है जो भारत में बहुत चर्चित है, खासतौर पर हिंदी भाषा के लोग उसे सबसे ज्यादा देखते हैं, जिसकी पृष्ठभूमि महाराष्ट्र की है, लेकिन वहां पर तमाम जाति के लोग, तमाम राज्यों के लोग रहते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गोकुलधाम सोसाइटी है, और उसमें एक कलाकार है जिनका नाम चंपक चाचा है, जो जेठालाल के पिता हैं। जो कलाकार चंपक चाचा का किरदार निभाता है, हाल ही में उसने अपने जो कार्यक्रम है उसमें एक डायलॉग उनको मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में हिंदी भी बोलते हैं लोग, महाराष्ट्र में मराठी भी बोलते हैं, ऐसा एक उन्होंने डायलॉग बोला था। उसके बाद इन गुंडों ने क्या किया, जो मराठी बोलने की पूरी यहां पर वकालत कर रहे हैं, ये जाते हैं चंपक चाचा का किरदार निभाने वाले उस कलाकार के घर में, जबरदस्ती गुंडई करके उनसे एक माफीनामा लिखवाया जाता है कि मैंने ये गलत बोल दिया। क्यों? वो एक छोटे कलाकार है, एक टीवी शो में आते हैं, छोटा सा किरदार निभाते हैं, अपना घर चलाते हैं, तो आप उनके घर पहुंच गए। लेकिन नीतीश राणे ने क्या कह दिया? नीतीश राणे ने इनकी हालत खराब कर दी। नीतीश राणे ने इनकी आवाज पर लगाम लगा दिया, इनकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने कह दिया कि जाइए आमिर खान से बुलवाइए उनसे मराठी, बस नहीं चलेगा आपका। आमिर खान देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में एक हैं, पैसे हैं, उनके घर में तो आप घुस भी नहीं पाएंगे। जाइए जावेद अख्तर के घर में, और फिर जाइए शाहरुख खान के यहां भी जाइए, सलमान खान से भी मराठी बुलवाइए। मैंने तो कभी सलमान खान को मराठी बोलते नहीं सुना, लेकिन वो मुंबई में रहते हैं, राज करते हैं मुंबई में। शाहरुख खान मुंबई में रहते हैं, राज करते हैं, उनसे आप मराठी क्यों नहीं बुलवाते हैं? तो ये पूरी कहानी समझ में आती है। और जो बात यहां पर नीतीश राणे ने कही है ना कि आप मुस्लिम इलाकों में जाकर मराठी नहीं बुलवाते हैं, उन्होंने ये सच्चाई उजागर कर दी है कि असल में ये बात मराठी की है ही नहीं, ये महाराष्ट्र की संस्कृति की बात नहीं है। यही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे तब खामोश रहते हैं जब कांग्रेस के नेता, जब AIMIM के नेता किसका यहां पर अपमान करते हैं, शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं, तब ये तमाम नेता खामोश रहते हैं। लेकिन भाषाई एकता को तोड़ने में ये तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। लेकिन नीतीश राणे के इस बयान ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, चाहे फिर उद्धव ठाकरे की राजनीति हो, चाहे वो राज ठाकरे की राजनीति हो, कि ये भाषाई संस्कृति का मामला नहीं है, बल्कि ये हिंदुओं को तोड़ने का मामला है, हिंदुओं को कहीं ना कहीं बिखेरने का मामला है। जाहिर सी बात है, जब आप अत्याचार करेंगे, जब आप इस तरह की हरकत करेंगे तो हिंदू टूटेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, यह सरकार हिंदुओं की बनाई सरकार है, यह सरकार हिंदुओं के लिए बनी हुई सरकार है, और यहां पर अगर आप किसी हिंदू को सताएंगे तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और बड़ी मुझे एक बात यहां पर अचरज सी लगी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ी यहां पर खामोशी रखी। जो दहाड़ यहां पर नीतीश राणे ने लगाई थी, कहीं ना कहीं वो दहाड़ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी लगानी चाहिए थी, या हो सकता है अभी देवेंद्र फडणवीस के आने वाले बयान इस बात को तय करें। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उस फैसले को भी वापस ले लिया जिसमें कहा गया था कि भाई हिंदी अनिवार्य रहेगी। अब यही लड़ाई देखिए तमिलनाडु में चल रही है। MK स्टैलिन जब इसी तरह की बातें कर रहे हैं तो आप MK स्टैलिन के खिलाफ हमलावर है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम राजनेता हमलावर हैं। लेकिन जब यही चीज महाराष्ट्र में आ जाती है और महाराष्ट्र में विरोध झेलना पड़ता है भाषा को लेकर, तो आपकी सरकार फैसले को वापस ले लेती है। तो कहीं ना कहीं इस बात को देखना होगा कि इन कुछ दलों के बहकावे में लोगों को लाकर जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के फैसलों को, उन फैसलों पर कहीं ना कहीं सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं इस बात में कोई दो राय नहीं है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जो चुप्पी थोड़ी सी निकलकर सामने आई है, उन्हें चुप्पी तोड़नी चाहिए। देखिए, इस तरह कोई किसी के ऊपर भाषा का दबाव नहीं बना सकता है। आप महाराष्ट्र में रहें, आप पंजाब में रहें, आप गुजरात में रहें, आप तमिलनाडु में रहें, केरल में रहें, कर्नाटक में रहें, आपसे जो भाषा आती है आप उस भाषा में कहीं भी बात कर सकते हैं। इस देश में तमाम भाषाओं के, तमाम भाषाई और तमाम जाति के प्रधानमंत्री रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी अंग्रेजी सब बोलते थे, सरदार मनमोहन सिंह हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी बोलते थे। लेकिन आप ये दबाव नहीं बना सकते। HD देवगौड़ा भी रहे हैं, दक्षिण भारत से आने वाले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी रहे हैं।
तो महाराष्ट्र में जो राजनीति हो रही है भाषा के आधार पर, ये भाषा के लिए नहीं हो रही है, दरअसल ये हिंदुओं को तोड़ने के लिए हो रही है। और नीतीश राणे के बयान ने अब उन तमाम राजनेताओं की, चाहे वो राज ठाकरे हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, उन्हें एक नसीहत दे दी है। और ये जो चुनौती उन्होंने दी है, यही चुनौती सबसे बड़ी अब इन तमाम राजनेताओं के लिए मुश्किल बनकर साबित होगी। और एक बात जाते जाते मैं आपसे कह दूं, एबीसी हिंदी न्यूज को आप लोग तमाम लगातार जबरदस्त समर्थन दे रहे हैं, हमारे तमाम सब्सक्राइबर भी आप बढ़ रहे हैं, तमाम लोग हमें सुन रहे हैं, और हम लगातार आपके मुद्दों को, चाहे वो राजनीति से जुड़े विश्लेषण हो या देश में होने वाली किसी बड़ी घटना से जुड़े विश्लेषण हो, आपके पास लेकर आ रहे हैं। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा हमें सब्सक्राइब और लाइक करें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।